Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today our topic is electrical properties of solid from class 12 first chapter solid state. Okay? और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? इन लास्ट वीडियो वी डिड द डिफेक्ट्स. और जो बच्चे पहले से कनेक्टेड उन्हें पता है लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड एज वेल एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बेस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड का बिहेवियर कैसा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. सो हम ये चीज़ छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. हम आई थिंक 8th क्लास में पढ़ना शुरू कर देते हैं. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं ना. 9th क्लास में डिस्कस करते हैं. हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. सो वी कैन से कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पासेस of electricity, solids can be divided into 3 types. ठीक है कि सॉलिड को हम इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप्स. कौन कौन सी हो 3 टाइप्स? फर्स्ट इंसुलेटर, कंडक्टर ले लेते हैं. फर्स्ट कंडक्टर, इसमें ना कंडक्टर नाम से ही आइडिया है. छोटी क्लासेस से पता, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि विच कैन इजली पास द करंट, विच कैन इजली पास द करंट थ्रू देम, है ना, आर कॉल्ड कंडक्टर्स. अब हम बात करें सेकंड इंसुलेटर, विच do not allow the current, allow the current to pass. ठीक है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं. ओके, और तीसरा हम पढ़ते हैं क्या? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर मीन्स कि which can pass the current, which can पास द करंट. करंट तो पास कर सकते हैं बट थ्रू लो एक्सटेंट, लो एक्सटेंट, कम अमाउंट में करते हैं, है ना. कर तो देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंसुलेटर की तरह हो, उनके अंदर से करंट तो पास हो जाता है बट कम अमाउंट में होता है. ओके, तो ये तो थी हमारी डेफिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट यहां पर हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू मीन्स कंडक्टिविटी रेंज याद रखनी है. क्या याद रखनी है? कंडक्टिविटी रेंज. अगर ध्यान हो, हम लोगों ने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd चैप्टर में आप लोग पढ़े कंडक्टिविटी रेंज. तो सॉलिड्स के अंदर एक कंडक्टिविटी रेंज होती है हमारी. क्या कंडक्टिविटी रेंज होती है कि अगर हम बात करें, मैं इसको ऊपर को डेफिनेशन बरोबर कर देता हूं कि सॉलिड के अंदर एक हमारी कंडक्टिविटी रेंज डिसाइड की गई है. एक सीरीज है कंडक्टिविटी सीरीज या कंडक्टिविटी रेंज, जिसमें हमारे पास मान लेते हैं कि हमें एक सीरीज बनाई गई है ऐसी, है ना, जिसमें हमारे पास जो रेंज है वो यहाँ इधर है. मैं इधर से रेंज दे देता हूँ 10⁻⁻, माइनस में चले जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास है 10⁻⁻21, 10⁻⁻19. यहाँ ले देता हूँ मैं 10⁻⁻10, और इधर प्लस में चले जाते हैं हम 10⁻2, 10⁻4, 10⁻8, 10⁻10 लाइक दैट. ओके, तो जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है हमारे बेटा, इन कंडक्टर्स द कंडक्टिविटी रेंज इज 10⁻4 to 10⁻7. मीन्स उल्टा आ रहे हैं हम 7 से कम. अब हमें पता है कि ये वैल्यू हमारी प्लस की है, ये वैल्यू हमारी माइनस की है. अंडरस्टैंड? तो जो कंडक्टिविटी रेंज इसको उल्टा लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी रेंज इन केस ऑफ कंडक्टर दैट इज 10⁻7 to 10⁻4 पर ओम पर मीटर. ये कंडक्टिविटी रेंज होनी चाहिए हमारी. सॉलिड के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर ये कंडक्टिविटी रेंज रहती है. मीन्स हमें ये मैथमेटिकल वैल्यू याद रखनी है. दिस इज आवर कंडक्टिविटी रेंज, कंडक्टिविटी रेंज. कि सॉल्व कंडक्टर्स के अंदर आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा
कि व्हाट इज द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर्स, तो हमें ये याद रखनी है ना। इन केस ऑफ इंसुलेटर द कंडक्टिविटी रेंज ओके वो रहती है हमारे पास 10⁻10 टू लेकर 10⁻⁻21 10⁻10 टू 10⁻21 ये कंडक्टिविटी रेंज मीन्स माइनस में है, इंसुलेटर के अंदर ये है ना। माइनस का मतलब -21 मीन्स नेग्लिजिबल अमाउंट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू पास द करंट। कंडक्टिविटी रेंज ये है। और इन सेमीकंडक्टर आवर कंडक्टिविटी रेंज that is 10⁻⁴ to 10⁻⁻6 per ohm per meter, ठीक है। और ये भी हमारे दैट मीन्स हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू याद रखनी है कि ये जो कंडक्टिविटी रेंज है ये तो हमारी इंसुलेटर के केस में है ना। ये कंडक्टिविटी रेंज हमारी सेमीकंडक्टर के रेंज में है, और दिस इज द कंडक्टिविटी रेंज इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो हमें डेफिनेशन और तीनों के केस में कंडक्टिविटी रेंज याद रहनी चाहिए, कंडक्टिविटी सेज कंडक्टिविटी रेंज। ओके, तो ये तो था एक हमारे पास, हमने डेफिनेशंस की कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर, व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाई सम सॉलिड्स आर डूइंग एज ए कंडक्टर, व्हाई सम सॉलिड्स आर एक्टिंग एज ए इंसुलेटर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड, बिहेवियर, या फिर हम बात कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉलिड एज कंडक्टर, insulator and semiconductor। ठीक है, कि इस बिहेवियर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ सॉलिड तो एज ए कंडक्टर काम करते हैं, कुछ सॉलिड एज इंसुलेटर काम कर रहे हैं, और कुछ सॉलिड हमारे एज ए सेमीकंडक्टर काम करते हैं। तो हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये क्या लिखा है कि दिस कंसेप्ट can be explained on the basis of band theory। ठीक है, किसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? बैंड थ्योरी के बेस पे। अब बैंड थ्योरी क्या चीज है, हमें बैंड थ्योरी को समझना है। ठीक है, अगर हमें बेटा आपको ध्यान हो तो हमें 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है ना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस थ्योरी में लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी, कम क्लोजर टू ईच अदर, then they collide with it, they overlap with each other and formation of new orbital take place। पढ़ा था ना हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जब दो ऑर्बिटल्स, when two orbitals of nearly same energy come closer to each other, then they overlap and form new orbital, है ना, called molecular orbital। पढ़ा था ये हम 11th क्लास में पढ़ के हैं डेफिनेशन कि जब दो ऑर्बिटल्स नियरली सेम एनर्जी के एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं और नए ऑर्बिटल तैयार करते हैं, जिनको हमने बोला था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, ध्यान है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन हो गया हमारी, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए
कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल लिया किसका, हम एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का। ओके, अब हम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 3, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम 1s2 2s1। ओके, तो हम क्या करते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, क्या करते थे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते थे आपस में, कि एक एलिमेंट का ऑर्बिटल इधर से, एक एलिमेंट का ऑर्बिटल उधर से। हमें ध्यान हो तो H2 O2 N2 ये बनाए थे हमने 11th क्लास में। तो अगर मैं यहाँ पे लिथियम का देखूँ तो 1s ये लिथियम है, ये दूसरा लिथियम, इसके 1s में ये हमारा 1s है, इसका ये इधर 1s लिथियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जब कंबाइन करेंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, है ना, जिसको नीचे वाले को हम बोलते थे सिग्मा और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार। यस, तो नीचे वाले का नाम होता था हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाला का नाम होता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरीके से। ओके, तो अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 हो गए, तो 4 फिल हो गए। अब हम चलते हैं 2s के अंदर, है ना, तो 2s का अगर हम बना के देखें 2s और इसका 2s दोनों को कंबाइन किया, दोनों ही ऑर्बिटल। अब आप यहाँ पे देखोगे 2s में इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल, 2 ही तो हुए, 1 2, तो सिग्मा कंप्लीट हो गया हमारा, सिग्मा स्टार एम्प्टी रह गया। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी थ्योरी को अब 12th क्लास में किस नाम से जाना जा रहा है, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, तो ये क्या कह रहा है, बैंड थ्योरी क्या कह रही है हमें कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं कंबाइन करके वो 2 नए टाइप्स के ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 नए टाइप्स के बैंड बनाते हैं, ठीक है, एक नीचे वाले बैंड और एक ऊपर वाला बैंड। एक होता है हमारे पास, उसको बैंड थ्योरी क्या कह रही है, नीचे वाले बैंड को बोल रहे हैं वैलेंस बैंड और ऊपर वाले बैंड को क्या बोल रही है, कंडक्शन बैंड। ओके, तो वी कैन से कि दैट मॉलिक्यूलर थ्योरी इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन 12th क्लास। तो इसलिए हमें जो 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के आए वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, उसी को बैंड थ्योरी बोला जा रहा है। तो हम बैंड थ्योरी को मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन करके एक बार बैंड थ्योरी के बेस पे इस बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है बैंड थ्योरी, तो क्या कह रही है ये थ्योरी कि व्हेन 2 atomic orbitals of nearly same energy come closer to each other, है ना, then they overlap and form 2 types of band, ठीक है, 2 टाइप्स के बैंड बनाते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वैलेंस बैंड एंड सेकंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने एग्जांपल लिया किसका, बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास 4, इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2, ऑब्वियसली 2s तो p भी है लेकिन p खाली है ना, p तो खाली है हमारा, 2p0, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको छोड़ना चाहे ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, n बाहर आउटर मोस्ट सेल की बात करते हैं, सिर्फ n सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल की बात करते हैं, हमें अंदर वाली बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार वाली बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें 2s की स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ओके, तो 2s हमारा कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे, है ना। बट p में अगर हम देखते हैं तो p के अंदर हमारे पास क्या है, p तो खाली पड़ा है, लेकिन p के आपने करो ऑर्बिटल ध्यान में तो ऐसे बनते थे हमारे, ध्यान आपको ऑर्बिटल p के ऐसे बनते थे। ओके, मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक।
तो पी के ऑर्बिटल हमारे कुछ कुछ ऐसे बनते थे, ये। अब पी खाली है, ओके। तो जो कंप्लीट फिलिंग हो गई हमारी, लो एस वाला ऑर्बिटल और ये पी वाला ऑर्बिटल। तो ये थ्योरी में किस तरीके से दिखा रही है, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी में कैसे दिखा रही है कि यहाँ पर दो टाइप्स के बैंड बने इस तरीके से। ये सेकंड सेल दिखा दिया हमने, सेकंड सेल, सेकंड शेल, सेकंड सेल किसकी दिखाई, ऑफ बेरिलियम, ठीक है। कि इसमें ये तो नीचे वाला पोर्शन तो हमारा 2s है जो फुल फील्ड है 2s, और ये ऊपर वाला ऑर्बिटल है 2p। 2s तो कंप्लीट है ना, ये दिखा रहे हैं बीच वाले ऑर्बिटल, ये वाले सिग्मा और सिग्मा स्टार, इनको बोल रहे हैं बैंड हम। ये तो कंप्लीट है 2s, तो देखो है ना, 2p खाली पड़ा है। तो इसका मतलब, लेकिन ये है एक ही सेल के ऑर्बिटल, है तो सेकंड सेल के ही ना, कि 2s भी सेकंड सेल का ही और हमारा 2p भी सेकंड सेल का ही। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्बिटल एक ही शेल के हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड आउट, देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप टू द हायर लेवल। व्हाई? बिकॉज एनर्जी गैप इज वेरी लो। तो इसका मतलब कि अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप बहुत कम है, सो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजीली जंप टू द कंडक्शन बैंड। कि जो एनर्जी गैप है कम है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड के हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या पता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। सो मतलब कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो एलिमेंट है, इट विल एक्ट एज ए कंडक्टर, ओके। तो जिसमें अगर वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का गैप कम है तो वो एज ए कंडक्टर काम करेगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वो एलिमेंट एज ए इंसुलेटर काम करेगा। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर एनर्जी गैप थोड़ा सा कम है, सो दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज ए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर सॉरी, ओके। तो ये चीज़ हमें समझना है कि बैंड थ्योरी क्या बता रही है कि दो टाइप्स के बैंड बनते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ओके। अब कंडीशंस क्या है, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। कंडीशंस क्या है, आई थिंक यहां तक अभी तक समझ में आया होगा। कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही है हमें, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये हम लोगों ने लिया, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, है ना। दूसरा एक ले लेते हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसी तरह दूसरा एक और बना लेते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये क्या बीच में इधर एनर्जी गैप, ठीक है, यहां पर बहुत कम है और यहां पर है ही नहीं। जैसे हम एग्जांपल लिया था बेरिलियम का 1s2 2s2 2p 0। तो अगर हम बात करूं मैं कि ये 2s है हमारा तो ये 2p है ना। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है, लेकिन p खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकता है, ओके। तो ये स्पेस पे हमारी डिसाइड हुई फर्स्ट कंडक्टर, कंडक्टर्स कि इन कंडक्टर्स द एनर्जी गैप between valence band and conduction band is negligible,
और वेरी लेस, है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड can easily jump to the conduction band. देखिए कि कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट एज ए कंडक्टर काम करेंगे उनके केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप वो ना के बराबर है। देखो बिल्कुल मिले हुए हैं एक दूसरे से दोनों बैंड, है ना। तो एनर्जी गैप इज नेग्लिजिबल और वेरी लेस. So when electricity will pass out, so electrons from the lower level, means from the valence band, they can easily jump to the conduction band. Okay, but in case of insulator or semiconductor, the energy gap is little bit more as compared to conductors. In semiconductors के केस में अगर मान लीजिए ये हमारे semiconductors हैं, semiconductors, है ना, और ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप इज मोर एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. ओके, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा एनर्जी गैप ज्यादा होता है, बट सम इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड सम आर नॉट. कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिल जाती है तो वो जंप कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते. मीन्स वहां पर एनर्जी गैप है लेकिन थोड़ा है. तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर भी जाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते, है ना. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर की जो एलिमेंट एज इंसुलेटर काम करेंगे उनके अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा. अब मान लिया वैलेंस बैंड तो हमारा है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 2s है या 3s है, ओके, और ये ऊपर कंडक्शन बैंड की हम बात करें p में चला गया, d में चला गया हमारा, d में भाई s वाले इलेक्ट्रॉन d में तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना. s वाले इलेक्ट्रॉन्स की और d वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है. तो इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम लोअर दैट वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे. सो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास. सो दैट इज द रीजन, दैट आर द कंडीशंस कि ऑन द बेसिस ऑफ विच कंडीशंस वी कैन डिसाइड कि वेदर द सॉलिड विल एक्ट एज ए कंडक्टर, एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर और एक्ट एज ए इंसुलेटर. दैट इज ऑल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंड थ्योरी. तो बैंड थ्योरी में क्या बता रही है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो दो टाइप्स के बैंड बनते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. ओके, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूवमेंट कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं. ओके, एनर्जी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते. यस, और एनर्जी गैप अगर बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज ए insulator. Understand? So this was one of the topic electrical properties of solid. Yes बेटा, पहले तो इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि what do you mean by conductor, what do you mean by insulator and what do you mean by semiconductors. तीनों के अंदर कंडक्टिविटी रेंज हमें याद रहनी चाहिए कि तीनों में कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है हमारी. और उसके बाद फिर हम किसी भी सॉलिड का बिहेवियर किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड एज ए इंसुलेटर काम करेगा, एज ए सेमीकंडक्टर काम करेगा और एज ए कंडक्टर काम करेगा. तो वो थ्योरी कौन सी थी? बैंड थ्योरी, जो हम 11th में पढ़ के हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी का एक नया रूप है, दैट इज बैंड थ्योरी. अंडरस्टैंड? आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन. ओके, अब इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, रीड करोगे तो जो भी डाउट होगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अंडरस्टैंड? ओके.